हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ सभी अच्छे होंगे। आज की क्लास में हम बात करेंगे जो हमने इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट का जो इकोलॉजी एंड जो इन्वायरमेंट की जो पहली क्लास है इसमें हमने IUCN की जो बेसिक बातें हैं इसको हमने डिस्कस कर लिया है, बेसिक डिस्कस किया है, प्लस हमने कुछ नेशनल पार्क भी डिस्कस किए हैं। ठीक है। आज जो इस क्लास का जो पर्पज है, इस क्लास का पर्पज ये है कि जो अगर हम देखिए कुछ नेशनल पार्कों को कवर किए हैं पहली क्लास में, अगर सारे नेशनल पार्कों को अगर कवर करना है तो हमें स्टेट वाइज जो है कवर करना पड़ेगा, जिसमें क्या होगा, टाइम ज़्यादा लगेगा। तो इसके चलते हुए हम एक शॉर्ट आपको यहाँ पे बताना चाहेंगे कि देखिए अगर कोई भी न्यूज में अगर नेशनल पार्क है तो उसको कैसे कवर करना है, क्योंकि अगर नेशनल पार्क से अगर क्वेश्चन आएगा आपके एग्जाम में, या तो आप मान के चलिए या तो पीसीएस में देखिए या यूपीएससी में देखिए, तो ये कहीं ना कहीं जो है ये आएगा तो सिर्फ जो है जो भी चीज़ें न्यूज में होंगी उन्हीं से जो है रिलेट करके ही क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इसको कैसे हम कवर कर सकते हैं इसके बारे में हम बात करेंगे, क्योंकि हमारे लिए सबसे बड़ा चैलेंज होगा टाइम। इतना टाइम नहीं है कि हम सारे नेशनल पार्कों को स्टेट वाइज हम जो है कवर करें, क्योंकि और इस इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट सेक्शन में बहुत सारी ऐसी चीज़ें भी हैं जो इन्हें हमें कवर करना चाहिए और मोस्टली उधर ही हमें बेसिक की तरफ ही ध्यान देना चाहिए। ठीक है। इन सबको देखते हुए हम आपको एक बताएंगे कि कैसे जो है नेशनल पार्क है, कोई भी नेशनल पार्क है, इसको कैसे कवर करना है। चलिए शुरुआत करते हैं। जैसे इस नेशनल पार्क में मान के चलिए कोई भी प्रजाति है, इस प्रजाति का क्या स्टेटस है, जैसे कि क्रिटिकली इंडेंजर्ड, या हम बात करें इंडेंजर्ड, या हम बात करें जो वनरेबल स्टेटस है। यही तीन इंपॉर्टेंट जो है होते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि पर्टिकुलर प्रजाति का कौन सा जो है स्टेटस यहाँ पे है। अगर क्रिटिकली इंडेंजर्ड है इसका मतलब है कि हमें उसे जो है संरक्षण प्रदान करने की जरूरत है। ठीक है। और अगर वनरेबल है तो इसका मतलब है कि ये लगातार खतरे में आ रही प्रजाति जिसका स्टेटस जो है वनरेबल आ चुका है, इसे भी संरक्षण करने की जरूरत है। तो इस तरीके से आप इसको कवर कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल के टाइम पे जैसे अगर हम देखें, कोई भी एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि हम देखते हैं कि जो हिम तेंदुआ है, हिम तेंदुआ हिम तेंदुआ, इसका स्टेटस क्या है, क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। तो इससे क्या है, ये जो है संरक्षण करने की जरूरत है। एनवायरनमेंट के लिए इसे खतरा है डेली। हर मतलब इसकी पॉपुलेशन डिक्लाइन कर रही है, 90% डिक्लाइन कर चुकी है, तो इसका मतलब है कि इसे संरक्षण करने की आवश्यकता है। इस तरीके से आप कवर कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट क्या आएगा, ये हमारा पहला पॉइंट हुआ। अब दूसरे पॉइंट में हम क्या बात करेंगे, जैसे इसी नेशनल पार्क में मान के चलिए अगर कोई पेड़ है, पेड़ और जो पौधे तो होंगे ही ना, इसमें से कौन सी प्रजाति जो है सबसे अधिक है, कौन सी प्रजाति अधिक है पेड़ की, और कौन सी जो है न्यूनतम है। इन दो कैटेगरी में आपको डिवाइड करना है, प्लस इसका जो है फिर स्टेटस आपको याद रखना है। ये आपको इस तरीके से कवर कर लेना है। ठीक है। अब फिर तीसरा पॉइंट यहाँ पे आएगा। मान के चलिए कोई नेशनल पार्क है जिसमें क्या है, टाइगर है, तो इसका मतलब है कि हमें जो प्रोजेक्ट टाइगर है इसके बारे में भी हमें बेसिक पॉइंट्स हमें मालूम होने चाहिए। ठीक है। तो ये आपको कवर करना है कि जैसे टाइगर है, अगर टाइगर उस नेशनल पार्क में पाया जाता है तो प्रोजेक्ट टाइगर के बारे में आपको पता होना चाहिए, बेसिक बातें पता होनी चाहिए। क्या उसका सेंसस है, कितने साल में कराया जाता है, क्या इसका जो है जो मतलब कंजर्वेशन वगैरह, ये जो एनटीसीए की बात आती है, जैसे प्रोजेक्ट टाइगर की हम बात करें, इसमें क्या है एनटीसीए की बात आती है, तो ये सारे कुछ आपको पता होने चाहिए। ठीक। हम प्रोजेक्ट टाइगर की ये जो वीडियो है अलग से आपको प्रोवाइड करेंगे, जिसमें हम पूरा प्रोजेक्ट टाइगर का ही बेसिक उसमें डिस्कस करेंगे, सेंसस वगैरह सब कुछ उसके अंदर इंक्लूड हो जाएगा। ठीक है। तो तीसरा पॉइंट ये हो गया। चौथा पॉइंट ये रहेगा आपका, जैसे कि कोई नेशनल पार्क है, उसमें क्या होता है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी प्लस नेशनल पार्क दोनों हो सकते हैं। कोई भी एरिया ऐसा है जिसमें वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है और जो है नेशनल पार्क है, तो इसमें से आप देखेंगे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है तो इसका मतलब है यहाँ पे क्या पाए जाएंगे, यहाँ पे रामसर स्थल पाया जाएगा। जरूरी नहीं है कि रामसर स्थल पाया ही जाएगा, लेकिन मोस्टली
उनके आवास के आसपास ही कुछ पीने के लिए कोई क्षेत्र तो होगा ही ना, जानवरों को पानी पीने के लिए तो कोई क्षेत्र तो होगा। मोस्टली केसेस में देखा जाता है कि वो एक रामसर स्थल होता है। तो उसमें रामसर स्थल के बारे में भी आपको इसको क्या करना है, इसका बेसिक आपको पता होना चाहिए। प्लस ये जो पर्टिकुलर नेशनल पार्क है, इसकी जो रामसर साइट है, इसे कब जो है घोषित की गई थी, ये आपको देखना है। प्लस इसके साथ साथ आपको देखना है कि यहाँ पे जो यूनेस्को है, क्या यूनेस्को ने तो नहीं इसको संरक्षण, ये जो रामसर स्थल है, क्या यूनेस्को इसे संरक्षण प्रदान करता है या नेशनल पार्क को संरक्षण प्रदान करता है, तो इसको भी आपको ध्यान देना है। ठीक है, ये प्लस अब वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में तो आप ये देखेंगे रामसर स्थल प्लस जो पक्षी हैं, यानी कि जो जीव जंतु पक्षी हैं, जैसे हम बात करें साइबेरियन क्रेन की, ठीक है, तो ये क्या क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, साइबेरियन क्रेन जो है क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, तो इसको क्या यहाँ पे हमें संरक्षण करने की जरूरत है। तो ऐसी जो पक्षियों की जो प्रजाति है, इसको भी आपको आइडेंटिफाई करना है कि यहाँ पे कौन सी ऐसी प्रजाति है जो यहाँ पे खतरे पे है और इसे हमें संरक्षण करने की जरूरत है। प्लस साथ साथ आपको देखना है कि क्या ऐसी कोई परियोजना है सरकार की या स्टेट गवर्नमेंट की, तो आपको ये परियोजना भी ध्यान देनी है कि क्या अगर इस पक्षी का, जैसे हम बात करें तो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है, क्या इसकी कोई परियोजना है, या कोई इस पर्टिकुलर प्रजाति कितना जो है डिक्लाइन कर चुकी है, स्टेटस क्या है इसका स्टेटस, IUCN जो स्टेटस है वो क्या है, परियोजना, प्रजाति कितने प्रकार की पाई जाती है, सबसे ज्यादा किसकी प्रजाति है इस पर्टिकुलर क्षेत्र में, तो इस तरीके से आपको कवर करना है। प्लस ये चौथा पॉइंट होगा। फिर पांचवें पॉइंट में हम क्या डिस्कस करेंगे, पांचवें पॉइंट में होना चाहिए आपका कि क्या उस एरिया में कोई रिवर है, कोई रिवर जो है फ्लो कर रही है, कोई रिवर तो नहीं फ्लो कर रही है। प्लस इसके साथ साथ अगर कोई माउंटेन है, यानी कि जो पहाड़ है, पहाड़ पर्वत, जो पहाड़ या पर्वत है, क्या वो तो नहीं है। फिर इस जो नेशनल पार्क है, क्या है इसका मतलब कि जो एल्टीट्यूड है, यानी कि उच्चावच है, ये क्या है, किस स्थिति पे है, तो इसको भी आपको ध्यान देना है। प्लस आपको ये देखना है कि अगर यहाँ से कोई वाटरवे वगैरह तो नहीं जाता है, नेशनल वाटरवे जो है 1, 2, 3 एंड जो 4 है, इस जैसे आप दक्षिण में देखेंगे ना, तो नेशनल वाटरवे भी जो वो है आपको देखने को मिलता है, तो आपको ये भी ध्यान देना है। अगर आप दक्षिण का कवर कर रहे हैं तो आपको ये भी पॉइंट ध्यान देना है कि नेशनल वाटरवे कौन सा गुजर रहा है। ठीक है, तो ये कुछ ऐसे पॉइंट हैं जो आपको ध्यान देने हैं। फर्स्ट मैं पूरा कंसाइज करना चाहूंगा कि फर्स्ट पॉइंट में आपको क्या ध्यान देना है। फर्स्ट पॉइंट में आपको ध्यान देना है कि कोई ऐसी प्रजाति है जिसका स्टेटस क्या है, स्टेटस क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, इंडेंजर्ड या वनरेबल है, ये ध्यान देना है। जैसे कि हम एग्जांपल लेते हैं हेमतेंदु, इसका स्टेटस क्या है, क्रिटिकली इंडेंजर्ड। प्लस उस नेशनल पार्क में कौन से ऐसे पेड़ पौधे की जो प्रजाति है वो पाई जाती है, उसमें सबसे अधिक किसकी है और न्यूनतम किसकी है। प्लस जो अधिक है और जिनका मतलब न्यूनतम सबसे जिसमें होगी, उनमें से भी सबसे कम जिसका होगा, तो उसका स्टेटस क्या है, उसको भी आपको ध्यान देना है। प्लस तीसरे पॉइंट में ध्यान देना है कि अगर उस नेशनल पार्क में टाइगर पाया जाता है, तो प्रोजेक्ट टाइगर के बारे में आपको पता होना चाहिए। प्रोजेक्ट टाइगर का वीडियो आपको बहुत जल्दी मिल जाएगी और उसका बेसिक आपको कवर होना चाहिए, जैसे कि NTCA जो है मैनेजमेंट करता है। फिर चौथे पॉइंट में आपको ध्यान देना है कि उस नेशनल, कई बार ये होता है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी उसके अंतर्गत होती है और नेशनल पार्क भी वहीं पे होता है, तो उसमें ध्यान देना है कि जो रामसर स्थल है उसके अंदर क्या रामसर स्थल आसपास के एरिया में रामसर स्थल तो नहीं है, अगर है तो उसका बेसिक पॉइंट होना चाहिए। प्लस आपको फिर इसके बाद ध्यान देना है कि यूनेस्को के द्वारा इस पर्टिकुलर रामसर साइट को संरक्षण प्रदान किया जाता है कि नहीं। प्लस दूसरा पॉइंट आपको ध्यान देना है कि क्या ये नेशनल पार्क ही नेशनल यूनेस्को के द्वारा संरक्षण प्रदान कराया जाता है, तो इसको भी आपको ध्यान देना है। ठीक है, प्लस उसी नेशनल पार्क में अगर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है उसी में, तो आप देखेंगे कि क्या उसमें कोई पक्षी है ऐसा, जैसे कि ग्रेट इंडियन बस्टर्ड हो गया, साइबेरियन क्रेन हो गया, उसके लिए कोई परियोजना चल रही है इसके संरक्षण के लिए, या तो हम बात करेंगे स्टेट गवर्नमेंट की या तो हम बात करेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट की, क्या ऐसी कोई परियोजना है, इसको भी आपको कवर करना है। प्लस इसकी जो प्रजाति है जो खतरे में है, तो उसका स्टेटस क्या है, ये आपको ध्यान देना है। ठीक है, अब ये तो हो गया पूरा जो है IUCN के बारे में।
फिर पांचवें पॉइंट में क्या आएगा कि आपको ध्यान देना है कि क्या रिवर उस आसपास के एरिया से गुजर रही है, रिवर फ्लो कर रही है, कोई पहाड़ है, कोई माउंटेन है, पर्वत है, ये देखना है। जैसे कि अगर आप दक्षिण की बात करेंगे तो दक्षिण में जो है नेशनल वाटर वे भी गुजरता है, तो इसको भी आपको ध्यान देना है, ठीक है। प्लस आपको क्या करना है कि जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 है, इसके बारे में भी आपको ध्यान रखना है कि ये जो पर्टिकुलर प्रजाति है ये वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के किस अपेंडिक्स में आती है, ये भी आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। ये कुछ 5 से 6 बातें हैं। अगर आप इन सब सारी चीज़ों को ध्यान दे करके चलते हैं तो आपका जो नेशनल पार्क का जो एरिया है ये आपका एग्जाम में नहीं छूटेगा। फिर कवर कैसे करना है, जो नेशनल पार्क न्यूज में होगा उसी से आपको पता चल जाएगा कि हाँ ये नेशनल पार्क इम्पोर्टेंट है, इसे हमें कवर कर लेना चाहिए। अगर नेशनल पार्क से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा तो वो न्यूज के सेक्शन से देखने को ही मिलेगा। अब आप इस वीडियो को देखेंगे तो इसमें करंट के साथ साथ जो है बेसिक भी कवर हो चुका होगा। तो इस तरीके से आपको एवरेज अगर आप देखेंगे तो 10 नेशनल पार्क ही न्यूज में रहते हैं, तो 10 नेशनल पार्क में अगर आप इन सब करने का हार्डली ज़्यादा से ज़्यादा 30 मिनट लगेगा और ये सारी चीज़ें आपको कवर हो जाएंगे। और आप देखेंगे कि कभी ना कभी 2 से 3 क्वेश्चन आपको देखने को यूपीएससी में मिल जाते हैं। और स्टेट पीएससी में जो पीसीएस के जो एग्जामिनेशन होते हैं उनमें तो जाहिर सी बात है कि एक क्वेश्चन तो आपको देखने को मिलता ही मिलता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है।